हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। अरे मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। धोबी कहने लगा कन्हैया तू भी सुन। ओ झोपड़ियों के रहने वाले, मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। कहा ये मत गोकुल वृंदावन नहीं, निकल जाए यहां से। तुझे महाराज कंस ने बलि पे चढ़ाने के लिए बुलाया है। कंस तुम्हें देवी पे बलि चढ़ाएंगे, और कहीं ऐसा न हो कि देवी पे बलि चढ़ने से पहले धोबी के हाथ में कुर्बानी हो जाए। दामा कहने लगा कन्हैया ये लातों के देवता हैं और बातों से नहीं मानेंगे। अरे से लात भूसा की मशीन में डाल। भगवान कन्हैया कहने लगे अब तुम मानोगे नहीं। कन्हैया आगे बढ़े और धोबी के गाल में तार से तमाचा दिया। कटे हुए वृक्ष की तरह धोबी जमीन पे तब गिरा, रामपुर की टिकट कट गई, मारा गया धोबी। आखिर भगवान कन्हैया ने धोबी क्यों मारा? पूर्व जन्म में जब भगवान राम रूप में अवतार धारण करके आए थे, लंका विजय करने के उपरांत सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई थी। फिर भी भगवान प्रभु श्री राम ने कहा था कि गुप्तचरों प्रजा पर ध्यान रखना, कहीं कोई सीता के चरित्र पे अंगुली तो नहीं उठा रहा। एक दिन सी धोबी की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर जाके लेट गई। सुबह आई, इसने कहा क्यों रे, तूने सब अयोध्या के राम ही समझ लिए हैं जो सीता इतने दिन लंका में रही और लाके फिर बिठा ली। गुप्तचरों ने कहा प्रभु धोबी सीता मैया के चरित्र पर अंगुली उठा रहा है। प्रभु श्री राम ने सीता जी को पुनः वनवास के लिए भेज दिया। सीता जी परियल आश्रम में रहीं, जहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। प्रभु श्री राम ने मन ही मन में संकल्प किया कि हे धोबी, इस समय हम मर्यादा के बंधन में हैं, मर्यादा तोड़ करके हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन इसका बदला हम तुमसे द्वापर युग में लेंगे। वही धोबी कंस का धोबी बना है, वही प्रभु श्री राम कृष्ण रूप में इस तरह भगवान कन्हैया ने धोबी का प्राणांत किया है। साथ वाले धोबी वस्त्र डाल डाल के भागने लगे।
भगवान कन्हैया के मित्रों ने बेछाटी चमकनी चमकनी चुनरियां, लेकिन पहनने की ही तमीज नहीं। पाजामा को खोपड़े में फंसाने लगे हैं और कुर्ता में पैर फंसाने लगे। भगवान कन्हैया के मित्र भी बड़े विलक्षण थे कि जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना दिया। जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना दिया। साफे की साफी कर डाली, साफे की साफी कर डाली। रूमाल कमर से बांध लिया। भगवान कन्हैया के मित्र भी विलक्षण थे। वस्त्र तो मिल गए, लेकिन पहनने की ही अकल नहीं। चक्कर में पड़ गए। और कैसे चक्कर में पड़े? एक अध्यापक जी थे, सूचना मिली कि डिप्टी साहब स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। अध्यापक जी ने बच्चों से कहा कि बच्चों, कल डिप्टी साहब विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। कल वस्त्र नए नए पहन के आना।